अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंडेड एंड नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ के ऊपर। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फंडेड फैसिलिटी और नॉन फंडेड फैसिलिटी के डिफरेंस के ऊपर। इसकी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट हो कि फंडेड और नॉन फंडेड लोन क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा फोकस होगा फंडेड और नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ के टाइप्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फंडेड फैसिलिटीज़ और नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ बेसिकली है किन के लिए। तो जनाब अली ये है बिजनेस बोरोवर्स के लिए। ठीक है जनाब, एक दफ़ा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं फंडेड फैसिलिटीज़ और नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ का डिफरेंस। देखें, फंडेड फैसिलिटीज़ बेसिकली उस सूरत को कहते हैं जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक आपको डायरेक्टली खुद अपने जेब से उधार दे दे। जबकि नॉन फंडेड फैसिलिटी में बैंक खुद अपने जेब से उधार नहीं देता, लेकिन आपके बिहाफ पे गारंटी देता है दूसरे इदारों को कि भाई ये बंदा अगर आपको पे ना कर पाया तो हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और उसके अगेंस्ट जो कस्टमर है उससे बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट गिरवी के तौर पे या कुछ ना कुछ सेटअप करके गारंटी या एलसी की सूरत बनाता है। तो अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। फंडेड फैसिलिटीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ वर्क और डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड। ठीक है, तो पहली जो टाइप है दैट इज़ द रनिंग फाइनेंस फंडेड फैसिलिटी के अंदर, जिसमें डायरेक्टली जो है वो बैंक की तरफ से लोन मिल जाता है बिजनेस को। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर पहला रनिंग फाइनेंस है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है दोनों चीज़ें। रनिंग फाइनेंस के अंदर जिसको हम ओवर ड्राफ्ट भी कहते हैं, कस्टमर को अलाउ किया जाता है कि अपने बैलेंस से ज़्यादा आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये करंट अकाउंट्स पे दिया जाता है और मार्कअप इसके ऊपर चार्ज किया जाता है। दूसरा हमारे पास है डिमांड फाइनेंस। डिमांड फाइनेंस की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विद फिक्स्ड रीपेमेंट टर्म्स। रीपेमेंट टर्म्स फिक्स होती हैं और कुछ टाइम के लिए दिया जाता है। रनिंग फाइनेंस की तरह बिल्कुल ऐसा नहीं कि 3 से 4 दिन के अंदर अपने रीपेमेंट करनी है, जबकि डिमांड फाइनेंस जो है वो 3 महीने 6 महीने के लिए फाइनेंसिंग की जाती है और ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। और इसको कंप्लीट करने के बाद जो है वो कंप्लीशन टाइम जैसे ख़त्म हो जाए तो इंटरेस्ट के साथ जो है लोन आपको रीपे करना होता है। तीसरी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर है दैट इज़ एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस इज सिमिलर टू द डिमांड फाइनेंस, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए है तो इसलिए हमने सेपरेट इसकी कैटेगरी बनाई है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपोर्ट फाइनेंस। ठीक है जनाब, अब इसकी टाइप्स को ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता क्योंकि हमें अपने टॉपिक पे भी रहना है जो कि फंडेड फैसिलिटीज़ की टाइप्स हैं। तो इसके अंदर जो मैंने रेड कलर से टिक मार्क किए हैं, 3 आपको मेजर पार्ट्स में बता दूं। पहला है प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग। शिपमेंट कहते हैं जब आप माल को बेच रहे होते हैं या माल को ख़रीद रहे होते हैं। ठीक है, आप एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, आप माल को बाहर बेचेंगे। ठीक है, प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग से मुराद ये है कि माल को बाहर बेचने से पहले अगर आपको कहीं फाइनेंस की नीड है, लाइक प्रोडक्शन में कोई इशू आ रहा है, आपको कॉस्ट कवर नहीं हो रहा, आपको एक्सपोर्ट के किसी डॉक्यूमेंट में कोई इशू आ रहा है, वहाँ पे फाइनेंसिंग की नीड है, तो बैंक वहाँ जब हेल्प करता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग। इसी तरह शिपमेंट आपने कर दी है लेकिन मज़ीद कहीं पे आपको पेमेंट करनी थी किसी वेंडर को या कोई और इशू था, तो दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट शिपमेंट। ठीक है, और थर्ड इज़ द बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपको अर्जेंट कैश की नीड थी, कोई चीज़ ख़रीदनी थी, लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई मैं उसकी फाइनेंसिंग के बजाय डायरेक्ट कैश कर लूँ, तो आप अपने रिसीवेबल में से कुछ बैंक के पास रखवा लें। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप कैश ले लें, तो दैट इज़ कॉल्ड द बिल डिस्काउंटिंग और द रिसीवेबल फाइनेंसिंग। अच्छा, इसकी फोर्थ टाइप है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, दैट इज़ द इम्पोर्ट फाइनेंस। इम्पोर्ट फाइनेंस का मतलब ये होता है कि जब आप माल बाहर से ले रहे हैं अपनी कंट्री में, तो जाहिर सी बात है उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, उसमें आप यूज़ करेंगे एलसी। ठीक है, और ये जो इम्पोर्ट फाइनेंस होती है ये एलसी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स में ही होती है। ये आप अपने पास नोट कर ले कि इम्पोर्ट फाइनेंस ओनली इन द एलसी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब इसकी जो टाइप्स है, पहले हमारे पास है फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसिप्ट। ट्रस्ट रिसिप्ट के अगेंस्ट आपको फाइनेंसिंग दे दी जाती है। ठीक है, जब तक आप उसकी पूरी पेमेंट ना करें। ठीक है, ट्रस्ट रिसिप्ट आप वापस लेके जा सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट बैंक के जैसे दिया जाता है और आपकी जो इम्पोर्टेड गुड है उसकी जो ओनरशिप है वो बैंक अपने पास रखता है, जिसको ट्रस्ट रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद द सेकंड टाइप ऑफ द इम्पोर्टेड फाइनेंस दैट इज़ फाइनेंस अगेंस्ट इम्पोर्टेड मर्चेंडाइज। ठीक है, फाइनेंस अगेंस्ट इम्पोर्टेड मर्चेंडाइज यानी फंडिंग टू पे फॉर इम्पोर्टेड गुड्स हेल्ड अंडर
लीन, ठीक है, यानी कि भाई आपकी जो गुड्स आपके पास आ रहे हैं वापस, ठीक है, बाहर से, उसको बैंक क्या करेगा, अपने पास रिटेन करेगा, लेकिन आपकी इंपोर्ट तो सक्सेसफुल करेगा, वहाँ से माल को रिसीव करेगा, लेकिन आपको देगा नहीं जब तक आप उसकी पेमेंट जो है वो बैंक को पे नहीं करते। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की कुछ टाइप्स आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। अभी हम बढ़ते हैं बी में, जो लिखा है दैट इज़ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या टर्म लैंडिंग, ठीक है। अब वो टर्म लैंडिंग बिजनेस पर्पस के लिए डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इसकी कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। आप इसकी इंपोर्ट पर्पज़ के लिए भी आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं, आप अपनी कोई लॉन्ग टर्म, कोई अगर आप कोई मशीनरी लगा रहे हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का बेसिकली पर्पस यही है कि आप एक साल से ज़्यादा का एग्रीमेंट कर रहे हैं। आपको डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन या नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स यहाँ मेंशन है। उसमें टेन्योर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा, मार्कअप रेट्स आ जाएंगे, कोलैटरल लेने को सिक्योरिटी के तौर पे आप जो है क्या प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कंडीशंस होंगी, और इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट अगर अल्लाह ना करे बिजनेस जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता तो उस सूरत में क्या सिचुएशन होंगी। तो ये चीज़ें इसमें मेन जो है वो कवर की गई हैं। बात करते हैं हम नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ की टाइप्स के ऊपर। तो नॉन फंडेड फैसिलिटी की डेफिनेशन एक दफ़ा कोई रिव्यू कर लें कि फंडेड में हमने क्या किया, ये डायरेक्ट हम क्या कर रहे थे, बिजनेस को लोन दे रहे थे एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जबकि नॉन फंडेड में बैंक डायरेक्ट लोन नहीं देगा, लेकिन गारंटी लेगा या थर्ड पार्टी को ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली लाइबिलिटी होती है बैंक के लिए, लेकिन कंटिजेंट होती है, डिपेंडेंट होती है सिचुएशन के ऊपर। अब लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है जी, इसके अंदर इम्पोर्टर जो है उसका बैंक एक डॉक्यूमेंट इशू करता है कि भाई अगर बायर जो है वो पेमेंट नहीं कर पाया सेलर को, तो उस सूरत में बैंक इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वो खुद आपको सारी पेमेंट ऑन टाइम पे करेगा। अच्छा, अब लेटर ऑफ क्रेडिट की दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द साइट लेटर ऑफ क्रेडिट एंड द सेकंड इज़ द उसेंस लेटर ऑफ क्रेडिट। साइट लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जिसके अंदर पेमेंट इमीडिएट कर दी जाती है जैसे ही गुड्स रिसीव हो जाते हैं। और उसेंस पेमेंट क्या होती है, यानी उसेंस लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि प्री एग्रीड पीरियड के बाद पेमेंट की जाती है। लाइक एक्सपोर्टर से डील हुई है कि 4 महीने बाद हम आपको पे करेंगे, तो वो 4 महीने बाद उसकी पेमेंट जाती है, तो वो उसेंस लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जिसमें टाइम पीरियड दिया जाता है इंपोर्टर को। दूसरी टाइप नॉन फंडेड फैसिलिटी के अंदर एक गारंटी है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो ये भी लेटर ऑफ क्रेडिट की एक टाइप है और इसको स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो इसके अंदर बैंक गारंटी लेता है कि अगर कस्टमर पे नहीं कर पाया, ठीक है, तो उस सूरत में बैंक खुद इसको पे करेगा। जबकि ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक क्या करता है, पहले इंपोर्टर से अमाउंट लेता है, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। जबकि नीचे क्या है, नीचे अमाउंट ली नहीं जाती, बल्कि गारंटी दी जाती है कि भाई कस्टमर का पोर्टफोलियो, कस्टमर का बिजनेस इस काबिल है कि वो आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है जनाब अली। तो इसमें टाइप्स हैं। पहली टाइप है शिपिंग गारंटी। शिपिंग गारंटी ज़रूरी होती है, ठीक है, इंश्योर द रिलीज ऑफ गुड्स विदाउट ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग। अगर बिल ऑफ लेडिंग अवेलेबल नहीं है तो कहा जाता है आप अपने बैंक से शिपिंग गारंटी निकलवाएं। तो शिपिंग गारंटी के थ्रू आप जो है वो अपने गुड्स को रिलीज करा सकते हैं विदाउट द ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग। नंबर टू इज़ द बिड बॉन्ड। बिड बॉन्ड क्या होता है कि जैसे बिड्स होते हैं, लाइक टेंडर एग्रीमेंट्स वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर जो बिड बॉन्ड मांगा जाता है वो बैंक से मांगा जाता है। उसमें ये लिखा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी हैं उसको बिडर जो है वो फुलफ़िल करेगा बैंक की तरफ से। अब उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं वो डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं, जो कि हेवी अमाउंट्स होती हैं। अब बैंक उसको गारंटी दे रहा है, तो बैंक क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास रखता भी है एज ए गारंटी पर्पस, कुछ चीज़ें, कुछ अमाउंट जो अपने पास फिक्स रखता है, ताकि अगर अल्लाह ना करे कल को अगर बिडर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो पे कर सके। तो ये ज़्यादातर होता है टेंडर एग्रीमेंट्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है। तीसरा है एडवांस पेमेंट गारंटी। ये ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता है कि भाई अगर कोई मसला हो तो ये आपको जो है वो एडवांस पेमेंट की हम गारंटी देते हैं बैंक की तरफ से, अगर ये आपको एडवांस पेमेंट नहीं कर पाए तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गारंटी दी जाती है बैंक की तरफ से। चौथा है फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी कवर करता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, जैसे लोन की रीपेमेंट है, ठीक है, अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है
तो इस तरह के डिफरेंट गारंटीज़ हैं जो कि बैंक की तरफ से इशू की जाती हैं टू द बिजनेसेस। तो ये नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ की टाइप्स हो गई। और इसके अंदर अगर आप ऊपर के पोर्शन को गौर से देखें तो आपको हो सकता है मे बी कि क्वेश्चन आए लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी में क्या डिफरेंस है। तो आप ऊपर के पोर्शंस को देख के इजीली समझ सकते हैं कि ये जो है लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज़ द लेटर ऑफ क्रेडिट कि भाई पैसे आ गए हैं, लेकिन दिस इज़ द स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, डिपेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये दोनों का डिफरेंस है। इसको एक दफ़ा आप गूगल लाजमी कीजिएगा। मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा और इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ अगली दफ़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में कोई ऐसा पॉइंट जिसमें ऐड नहीं हुआ है लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।